यह कैसी बहू है। ससुर के सामने बैठकर खाती है, ससुर के सामने हंसती है, ससुर के सामने बैठकर जोर जोर से बातें करती है, ससुर के सामने घूंघट नहीं लेती। आखिर क्यों? क्या कारण थी? बहू ससुर के सामने ससुर ना समझ के एक अजीब सा रिश्ता लगता था। आखिर इन दोनों के बीच में क्या था? कारण जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, मेरा नाम पुष्पा है। मैं बहुत ही बड़े घर की लड़की थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक बड़े घर में ही शादी करा दी। वहाँ पर सब बढ़िया थे। मैं शुरू से ही कुंवारी में जब मेरी शादी नहीं हुई थी तभी मैं जीन्स टॉप के अलावा और कुछ नहीं पहनती थी, और वह लड़कियों से भी मैं बिल्कुल अलग थी। मेरे पहनने का तरीका, मेरे उठने बैठने, खाने बोलने का तरीका मेरा अलग था। उसके बाद जल्दबाजी में ही मेरी शादी हो गई, क्योंकि रिश्ता अच्छा घर का था। मेरे मम्मी पापा एक अच्छा घर में रिश्ता खोजकर मेरी शादी की है, और उसी घर में मैं बहुत खुश भी थी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मानते थे। मैं उसे घर में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मुझे वे लोग किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने देते थे। पर मेरी सास का कहना था कि हम लोग मानते हैं कि हम लोग बहुत पैसे वाले हैं, हाई लेवल के हैं, पर मेरा सोच तो अभी भी गांव की है। तुम ससुर के सामने सर पर पल्लू लो, जीन्स पहनना छोड़ दो, साड़ी पहनो, ससुर के सामने धीरे आवाज़ में बात करो, ससुर के सामने मत हंसो, ससुर के सामने मत खाओ। मतलब कि यह कहना था कि ससुर के सामने कुछ मत करो, जो है अकेले एक रूम में रहो, तुम इस घर की बहू हो। यह चीज़ मुझे बहुत खटकती थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ससुर को मैं ससुर मानूंगी। मैंने सोचा था कि जैसे मेरे माँ घर में मेरे पिता है, वैसे ही ससुराल में मेरे ससुर मेरे पिता हैं। मेरी सास मेरी माँ है और मेरा देवर मेरा भाई है। पर यहाँ पर तो सब उल्टा था। ससुर ससुर है, देवर देवर है। आखिर क्यों? क्यों एक लड़की को माँ घर को छोड़ने के बाद ससुराल में रिश्ते बदल जाते हैं? जैसे पिता मेरे माँ घर में थे, वैसे ससुर हैं। तो क्यों ससुर के सामने हम लड़कियां अपने बेटी जैसे नहीं रह सकते हैं? मैं बात करूं, ससुर के सामने मत हंसो, ससुर के सामने मत खाओ, मतलब कि ये क्या कहना है कि ससुर के सामने कुछ मत करो, जो है अकेले एक रूम में रहो, तुम इस घर की बहू हो। यह चीज़ मुझे बहुत खटकती थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे ससुर को मैं अपना ससुर मानूंगी। मैंने सोचा था कि मेरे माँ घर में मेरे पिता हैं, वैसे ही ससुराल में मेरे ससुर है, मेरे देवर मेरा भाई है। यह सब मुझे सब उल्टा लगता था। ससुर ससुर है, देवर देवर है। आखिर क्यों एक लड़की को माँ घर छोड़ने के बाद ससुराल में सब रिश्ते क्यों बदल जाते हैं? जैसे पिता मेरे घर में थे, वैसे ससुर हैं। लड़कियां अपनी बेटी की जैसे क्यों नहीं रह सकती? क्यों ससुर का सब चीज़ मना होता है? मैं अपने ससुर के सामने उठती थी, बैठती थी, खाती थी, पल्लू नहीं लेती थी। यह चीज़ मेरी सास को बहुत बुरी लगती थी। इसी को लेकर मेरे घर में मेरे साथ बहुत ही मेरे सास के साथ मेरा बहुत छोटा सा झगड़ा भी हो जाता था। मैं अपने पति रवि को कहती थी कि देखो, मैं अपने पिता को पापा मानती हूँ, मैं जैसे अपने पापा के साथ रहती हूँ वैसे ससुर के साथ रहती हूँ, पर तुम्हारी माँ को यह सब अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है कि मैं साड़ी लेकर पल्लू लेकर ससुर के सामने रहूं, पर मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं शुरू से ही जीन्स टॉप ही पहनी हूँ। मैं कैसे ससुर के सामने साड़ी पहनूं, सर पर पल्लू लूँ? मैं दूर दूर तक ये नहीं कर सकती, मैं साड़ी नहीं संभाल सकती। मैं क्या करूँ? मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। प्लीज़ मेरा साथ कुछ करो। अपनी माँ को तुम समझाओ कि कुछ मेरे साथ ऐसा ना करे। मैं अगर साड़ी पहनने लगी तो मुझे लगेगा कि मैं नर्क में आ गई हूँ। मुझे साड़ी नहीं, जीन्स ही पहनना है। रवि, तुम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करो ना। माँ रवि ने जाकर के कहा, माँ देखो, ज़माना बदल चुका है। वैसे भी हम
पैसे वाले लोग हैं। आप पापा के सामने इसे पल्लू लेने के लिए क्यों बोल रही हो, साड़ी पहनने के लिए क्यों बोल रही हो? निकिता यह सब नहीं कर सकती है, वह अभी के ज़माने की लड़की है, यह इस तरीके से नहीं जी सकती। माँ ने कहा क्यों नहीं जी सकती है, हम भी शादी करके आए थे। मैं तुम्हारे दादाजी के सामने सर पे पल्लू रखती थी ना, साड़ी पहनती थी, उनके सामने खाती नहीं थी, उनके सामने ज़ोर ज़ोर से हंसती नहीं थी, तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो? माँ वह ज़माना कुछ और था, अभी का ज़माना कुछ और है, तुम बात को समझो। यह नहीं रह सकती। माँ ने गुस्सा से कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जीन्स ना पहनकर सर पे पल्लू नहीं लेगी, वह अलग तरीके से जीना चाहती है, तो एक काम करो, तुम अपने बीवी को लेकर इस घर से चले जाओ, क्योंकि मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ससुर के सामने नाचना गाना हंसना बोलना यह सब मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। जब यह रवि बात सुना तो वह चौंक गया और उसने कहा माँ तुम क्या बोल रही हो, मैं अपने घर छोड़कर कैसे कहीं जा सकता हूँ? एक जीन्स और साड़ी की वजह से तुमने मुझे घर से निकलने के लिए बोल दिया। घर से निकल जाओ। माँ मुझे आज बहुत बुरा लगा आपकी यह बात सुनकर। माँ ने गुस्से से बोलकर अपने कमरे में चली गई। फिर उसने निकिता के पास जाकर कहा देखो मैंने माँ को सारा बात समझाने की लाख कोशिश की, पर माँ नहीं समझी। माँ को समझने का मन ही नहीं है। वह कहती है कि अगर तुम्हारी बीवी साड़ी नहीं पहनती है तो तुम इस घर से निकल जाओ। मैं इस घर से नहीं जाना चाहता हूँ। तुम क्या चाहती हो? निकिता ने कहा देखो जी, मैं भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वह मायके हो या ससुराल हो। अगर मम्मी चाहती है कि मैं जीन्स ना पहनकर साड़ी पहनकर सर पर पल्लू के साथ रहूँ, अगर ऐसा रहकर हम परिवार के साथ रहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं साड़ी पहनने के लिए तैयार हूँ, पर मैं पापा से एक बार बात ज़रूर करूँगी। रवि ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि साड़ी पहनकर हमारे घर में रहना तो तुम रहो, पर एक बात बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। शायद ही कोई लड़की के मुंह से यह सुनने को मिले कि मैं जीन्स नहीं साड़ी पहनूंगी पर इसी घर में रहूंगी। आज के ज़माने में कोई भी लड़की अपने परिवार के साथ रहना नहीं चाहती है, वह चाहती है कि पति और पत्नी कहीं अलग रहें। तुम इतने पैसे वाले घर के होते हुए भी मेरे मम्मी पापा भाई के साथ जॉइंट फैमिली के साथ रहना चाहती हो, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसी तरह तुम घर संभालती रहो, घर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा निकिता मैं ऑफिस चलता हूँ, तुम पापा से बात कर लेना। निकिता जब पापा से बात करने के लिए गई तो उसने सारा बात अपने ससुर को कहा। ससुर जी ने कहा मैं कुछ नहीं बोल सकता, तुम्हारी सास की यही सोच है, वह चाहती है कि तुम साड़ी पहन के पल्लू लो और ससुर के सामने ससुर की तरह रहो। अब मैं अगर तुम्हारी सास को कुछ कहता हूँ तो वह फिर घर में छोटी मोटी झगड़ा जरूर करेगी। एक काम करो बेटा, मैं तुम्हें बेटी ही मानता हूँ और तुम मुझे पिता मानो, लेकिन अपनी सास की खुश रखने के लिए तुम एक हल्का सा साड़ी पहन ही लो और सर पर पल्लू ले लो ताकि तुम्हारी सास भी खुश हो जाए। उसके बाद निकिता ने घर को इकट्ठा रखने के लिए उसने साड़ी पहनकर सर पर पल्लू लेकर ही अपना घर सारा काम करने लगी। धीरे धीरे वह कोशिश करते करते साड़ी पहनकर घर का सारा काम करने लग गई। उसे शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ, पर धीरे धीरे घर को संभाल ली। अब उसकी सास भी धीरे धीरे खुश हो गई। उसने कहा कि चलो मैंने जो अपने बहू को कहा वह बहू कर रही है, यह मेरी बहुत अच्छी बहू है। और उसने इसी तरह से कुछ सालों तक साड़ी पहनकर ही घर संभाल लिया। ससुर के सामने कम बोलना, अपनी सास के लक्ष्य कदम पर चलने लगी। सास भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद एक दिन उसकी सास मंदिर गई थी। उसे शर्मा जी की बहू मिली जिसने जीन्स पहनकर ही मंदिर आई थी। तब निकिता की सास ने कहा कि अरे सुमन, तुम अपनी बहू को कैसे कपड़े पहनाती हो? अभी के ज़माने में इसने जीन्स पहनकर मंदिर आई है, तुम इसे साड़ी पहनने के लिए नहीं बोलती हो क्या? तब वह सुमन बोली देखो ज़माना बदल चुका है, हमारा ज़माना कुछ और था, हम लोगों को साड़ी पल्लू पहनना पड़ता था, पर अब का ज़माना अलग है, सभी को अपने तरीके से जीना चाहिए।
हमारे समय में साड़ी के अलावा शायद कुछ और नहीं था, इसी के वजह से हम लोग साड़ी पहनते थे। अब ज़माना बदल गया है, अब अनेक तरह के कपड़े हो गए हैं। अगर बहू को जीन्स पहनने से उसे खुशी मिलती है तो हम लोगों को जीन्स पहनने के लिए मना नहीं करना चाहिए। आखिर वह पूरा घर को छोड़कर हमारे घर आती है और हमारे घर को संभालती है। तब निकिता के सास ने कहा कि अरे सुमन, तुम अपनी बहू को कैसे कपड़े पहनाती हो? अभी के ज़माने में इसने जीन्स पहनकर मंदिर आई है, तुम इसे साड़ी नहीं पहनने के लिए नहीं बोलती हो? तब सुमन बोली, देखो ज़माना बदल चुका है, हमारा ज़माना कुछ और था, हम लोगों को साड़ी पल्लू पहनना पड़ता था। अब का ज़माना अलग है, सभी अपने तरीके से जीना चाहिए। हमारे समय में शायद साड़ी के अलावा कुछ और नहीं था, इसी के वजह से हम लोग साड़ी पहनते थे। अब ज़माना बदल गया है, अब अनेक तरह के कपड़े हो चुके हैं। अगर बहू को जीन्स पहनने में उसे खुशी मिलती है तो हम लोगों को उसे मना नहीं करना चाहिए। आखिर वह पूरा घर को हमारे भरोसे छोड़कर आती है कि हमारे घर में खुश रहेगी, और अगर जो चीज़ वह पहनने, खाए, घूमे, उस चीज़ में जिसे उसे खुशी मिलती है, उसे उस चीज़ में अगर रोक लगा दी जाए तो वह ससुराल कम और नर्क ज़्यादा लगने लगता है। हर लड़की का मन का इच्छा पूरा करना चाहिए। मेरी बहू जो भी पहनती है मैं उसे पहनने देती हूँ, मैं कभी रोक टोक नहीं करती हूँ। मैं इसके लिए माँ हूँ, मेरे पति इनके लिए पापा हैं, और हम लोग इसे कभी भी सास ससुर के तरीके से प्यार नहीं दिया कि हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम्हें एक माँ बाप ने छोड़कर दूसरे माँ बाप मिले हैं। यह सुनकर के निकिता की सास की आंखें खुल गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मंदिर से घर गई और अपनी बहू को बुलाकर उससे माफ़ी मांगी। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया हूँ। बहू ने, अब तुम्हें साड़ी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो मने तुम वो कपड़ा पहनो, जीन्स टॉप फ्रॉक जो पहनना है बेटा तुम पहनो, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगी। अब मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ हूँ, और तुम्हें अपने ससुर के सामने पिता समझकर जिस तरीके से रहना है रहो। आज मैं मंदिर गई थी, मेरी आंखें खुल गई बेटा। तुम हमारे लिए पूरे घर छोड़कर आई हो और मैं तुम्हारे इस घर में कैदी बनाकर रखी हूँ, यह गलत है बेटा। तुम्हारी भी ज़िंदगी है, जैसे जीना है वैसे जियो, बस मुझे माफ़ कर दो। कल से नहीं, बस तुम अभी इसी वक्त जाकर साड़ी खोलकर जीन्स पहनो। अगर तुम्हें जीन्स में खुशी मिलती है तो तुम जीन्स पहनो बेटा, और मुझे माफ़ कर दो। परिवार एक रहने से ही परिवार कहलाता है, परिवार में खुशी होना चाहिए, ज़बरदस्ती का खुशी तो कहीं से भी आ जाती है। धन्यवाद।